ये सर अच्छा है। चले। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस से लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब से खास बातचीत। सर, पहला सवाल तो ये कि एक संत हैं देवकी नंदन ठाकुर, वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है, वो बांग्लादेश से क्रिकेटर खरीद कर ला रहा है और वहां पर हिंदुओं पर हमला हो रहा है। देखिए, उनकी बात में कितनी सच्चाई है तो कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक एक क्रिकेट का मामला है, वो बीसीसीआई इसको नीतिगत ये फैसला लेना चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दो हमारे शत्रु देश माने जाते हैं, और जहाँ जो घटनाएं हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में या किसी भी तरह के जो टूर्नामेंट होता है हमारे देश में, उसमें खेलने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारी बातें, ये सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन जब तक बीसीसीआई कोई फैसला नहीं लेता है नीतिगत, तब तक आप कैसे किसी खिलाड़ी को रोक सकते हैं। लेकिन ये बाबा फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, बाबा लोग का तो आजकल काम ही यही है, बजाय इसके कि वो लोगों के अंदर सद्भाव पैदा करने का काम करे, लोगों को मतलब उनके अंदर धार्मिक एक भावना पैदा करने की कोशिश करे, समाज को सुधारने की बात करें, लेकिन वो हर मामले में दखल देते हैं आजकल बाबा लोग। ये बहुत मुश्किल हो गया है कि बाबा लोगों का कोई अपना काम छोड़ के वो दूसरों के कामों में ज़्यादा दखल दे रहे हैं। लेकिन सर, बाबाओं को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम भी नहीं रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है, वहाँ पे हिंदुओं को जलाया जा रहा है, वो क्रिकेटर खरीद रहा है। देखिए, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका तो नीतिगत या उनका एजेंडा यही है, और मुसलमानों के खिलाफ बोलने का उनको इस तरह का उनका नीति है या इस तरह का उनका भावना है। तो उनसे तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो कोई अच्छी बात बोलेंगे या अच्छा सुझाव देंगे। शाहरुख खान सर अच्छे कलाकार हैं, करीब 3 दशक उन्होंने भारतीय सिनेमा को दिया है। बिल्कुल, न सिर्फ अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने कई ऐसी फिल्म प्रोड्यूस किया है जो देशभक्ति पर आधारित है और लोगों के अंदर एक देश प्रेम पैदा करने का प्रयास किया है। उन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना और देशद्रोह का या गद्दार होने का, तो ये हम समझते हैं कि ठीक नहीं, उचित नहीं है। जिस इंदौर को स्वच्छता का अवार्ड मिलता है, उसी इंदौर में पानी पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है, दूषित पानी पीने से। उसके बाद मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वो मीडिया पर ही आरोप लगाने लगते हैं, मीडिया से ही मिसबिहेव करने लगते हैं। क्या कहेंगे आप? तो गलत है, जो सच्चाई है वो तो सामने आती ही है। अब 6 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी अगर मीडिया उनसे सवाल करता है और उसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो ये तो गलत है। मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो मीडिया को, प्रेस को संतुष्ट करे अपनी बातों से। और इंदौर जैसे शहर में अगर इस तरह की घटना हो रही है, तो बाकी देश के शहरों में क्या हाल होगा, जब वहाँ दूषित पानी मिल रहा है। जिस शहर को हमेशा साफ सफाई के लिए उसको अवार्ड मिलता रहा है, पर हर तरह का उसकी सराहना होती रही है, और उस शहर के अंदर दूषित पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। ये दुखद है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तारिक अनवर साहब हमसे खास बातचीत कर रहे थे। हमारे सहयोगी मनोज अधिकारी के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।